परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु उस श्री को नमस्कार करें। नमस्ते महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। विद्या जैन बड़ा गांव दसान से पूछती हैं, तीर्थ चक्रवर्ती गुरुदेव नमोस्तु। महाराज जी, जिन मुनिराजों को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनका मोक्ष जाना निश्चित होता है, पर क्या उन्हें केवल ज्ञान से पहले होने वाली अन्य प्रेषण विधियां स्वयं ही भी प्राप्त हो जाती हैं या नहीं भी होती? केवल ज्ञान के पहले जो विधियां होती हैं तो जब केवल ज्ञान के बाद विधियां उन्हें प्राप्त हो जाती हैं या नहीं? सामान्य मुनि आते तो कोई जरूरी रिद्धियां मोक्ष का कारण नहीं है, अतः कोई भी रिद्धि प्राप्त न हो, मात्र रत्नत्व यदि प्राप्ति है तो वह केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कोई भी रिद्धि के बिना डायरेक्ट केवल ज्ञान रूपी रिद्धि भी हो सकती है। कौन जैन बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हम अपने जिनाले में किस प्रकार का नारियल चढ़ाना चाहिए? पानी वाला, सूखा या गोला? जैसे भी आपकी श्रद्धा बने वैसे चढ़ा लेना चाहिए। कोई भी श्रीफल में कोई भी विशेष अंतर नहीं, मात्र इतना है कि पानी जटा वालों में थोड़ा संदेह होता है कि पानी का अंश यदि रिसाव हो रहा है तो वहाँ छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं। यदि पानी का रिसाव कहीं से हो जाए तो इसलिए फिर सूखा चढ़ा देते हैं। सूखे में भी कई लोगों को डाउट होता है कि अंदर का यदि गोला खोटा हुआ तो वो खोटा न हो जाए, तो इसलिए फोड़ के गोला चढ़ा देते हैं। कई लोगों को अभी भी डाउट है कि कहीं गोला अंदर से खोटा हुआ तो फिर वो क्या करते हैं, ऊपर थोड़ा कट लगा देते हैं जिससे अंदर वो, बस ये है। और आगम में इसका कोई कारण नहीं है। मां श्रद्धा के बल पर ये भाव आता है कहीं खोटा श्रीफल न चढ़ जाए, इसलिए श्रीफल से सूखा श्रीफल, सूखल से गोला और गोला से भी काट करके भी थोड़ा सा ऊपर काट देते हैं जिससे अंदर पता चल जाए। यही मूल कारण है। बाकी दोनों चीज़ों चढ़ाने में कोई बाधा नहीं, जैसी सुविधा हो वैसी चढ़ा सकते हैं। नीरज जैन भरतपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, अगर किसी व्यक्ति की एक उंगली कट गई है तो वो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर सकता है क्या? आराम से कर सकता है, कोई बाधा नहीं। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, विदेश क्षेत्र के विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवंतों में 13वें नंबर पर कहीं पर भद्रबाहु जी और कहीं पर चंद्रबाहु जी नाम आता है, तो गुरु जी इसमें नाम कौन सा उपयुक्त है? भूतकालीन में अपने यहाँ कोई मतभेद ज्यादा नहीं है, लेकिन चंद्रबाहु शब्द ज्यादा ना, दूसरा नाम क्या दिया था? तो 20 विद्यमान जो 20 तीर्थंकर हैं
उनमें एक जगह चंद्रबाहु आता है और एक जगह भद्रबाहु आता है। चंद्रबाहु शब्द शायद त्रिलोक परिणति के अनुसार चंद्रबाहु शब्द, फिर भी त्रिलोक परिणति में जो 24 भगवानों के नाम दिए हैं वह सबसे ज़्यादा प्राचीन है, उसी क्रम में इनको प्रमाण मानना चाहिए। शिवभारती संयम जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब हम सांसारिक कार्यों की सिद्धि के लिए शांति धारा विधान आदि करवाते हैं तो क्या उस समय हमारे सम्यक दर्शन का निकांक्षित अंग मलिन होता है क्या? नहीं होता। निकांक्षित अंग जब मलिन होता है, अय्यासी, भोग विलासता, अनैतिक कार्य करना, उनके लिए होता है। आप गृहस्थी की जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और गृहस्थी में आए हुए संकट की गृहस्थ यदि कामना करता है तो किंचित मात्र भी दोष नहीं आता, क्योंकि गृहस्थ है वो भावना करेगा मेरा बेटा अच्छे नंबर से पास हो जाए, मेरा बेटा बिटिया की शादी हो जाए, बीमारी आ जाए ठीक हो जाए। भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि, भगवान के पास अपने 923 पुत्र जो बोल नहीं रहे थे पहुंच गया वहां, भगवान क्या करूं मैं, अनिष्ट हुआ प्रजा के अंदर, उसके समाधान के लिए पहुंचा समूषण में, भगवान मेरी प्रजा पर एक संकट आया है, इसको दूर करने का उपाय क्या है? भगवान ने कहा जाओ किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के भगवान का अभिषेक करके वो गंधोदक धारण करो, यही संकट निवारण का उपाय है। इससे सिद्ध है कि छायक सम्यक दृष्टि को भाव आता है, क्यों नहीं आएगा, आना ही चाहिए। आप गृहस्थ हैं, महापुराण के अंदर आया भरत चक्रवर्ती का सेनापति स्वयंवर मंडप में सुलोचना के साथ स्वयंवर मंडप करता है। उस समय दूसरे राजा कुपित होकर युद्ध करते हैं, तब जो सुलोचना थी वो जिनेंद्र भगवान के मंदिर में अखंड भक्ति के लिए बैठ गई। जब तक मेरी पति के विजय का समाचार नहीं सुन लूंगी तब तक मैं अन्न जल छोड़ करके इसी मंदिर में भक्ति करूंगी। अब ये क्या है, कांक्षा नहीं है? एक स्त्री अपने पति के जीवित रहने की कांक्षा भगवान के सामने करती है, कौन सा पाप है? कौन सा पाप? स्त्री है? नहीं, ये जो बना रखा है लोगों ने, ये जो कि भगवान के सामने कुछ नहीं मांगना चाहिए, कोई भावना, ये सब अज्ञानी लोगों के कार्य हैं। जितनी गृहस्थी की नैतिक कार्य हैं उन कार्यों में धर्म के निमित्त से कांक्षा करना कोई दोष नहीं, अनैतिक कांक्षा नहीं होना चाहिए। जैसे अपन अय्यासी कहते हैं, उनकी कांक्षा धर्म के निमित्त से नहीं करना, आवश्यकताओं के लिए ही ये आपके पूजा पाठ आदि सब वही हैं। महारानी छेलना ने अपने कुलपति के कोष्ठ को दूर करने के लिए विधान किया। जितने व्रत हैं इन सब व्रत की कथाएं पढ़ो। सुगंधा ने व्रत किया था सुगंध दशमी का, काय के लिए? अपनी दुर्गंध से शरीर को ठीक करने के लिए। कोई बाधा नहीं है इसमें, बस अनैतिक नहीं करना कि मैं किसी के डांका डालने जा रहा हूं सफल हो जाऊं, किसी के मारने जा रहा हूं हे भगवान मैं उसको मार डालूं। जैसे रावण ने जो धर्म किया था, मुझे राम की हत्या करना है। पाप के लिए, गलत कार्यों के लिए इच्छा मत करो, आवश्यकताओं की इच्छा करने के लिए गृहस्थ को कोई मनाही नहीं है करने में। अंकित जैन छतरपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर की पुत्रियां होना क्या हुंडा और सर्पणी काल के दोष के कारण होना? ऐसा हमने कहीं देखा नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती आदि भी तीर्थंकर हुए हैं।
हालांकि चक्रवर्ती होना भी हुंडा और सर्पनी के दोष में लिया है। 3 पद एक व्यक्ति को मिलना, तो चक्रवर्ती की तो 32,000 पुत्रियां वैसे ही होती हैं। 64,000 पुत्र होते हैं, 32,000 पुत्रियां होती। तो ऐसी स्थिति में ऐसा दोष नहीं। बात सामान्य रूप से कह सकते हैं कि भाई माता पिता को उनके किसी के सामने झुकना आदि पड़ता है। ये झुकने की परंपरा भी कहीं नहीं है। कहाँ लिखा कि लड़की का माता पिता पैर पड़ेगा लड़के का, कहीं नहीं है। वो तो एक सामान्य रूप से व्यवस्था बनी है कि तीर्थंकर लोग का स्वाभिमान कभी नष्ट नहीं होता, इस अपेक्षा से दोष में कह देते। प्रवीण जैन चेन्नई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम श्रावकों को जो धन वैभव आदि जो मिलता है, तो ये अष्ट कर्मों में से कौन से कर्म के उदय से प्राप्त होता है? पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज जी ने प्रवचन सार के टीका लिखते हुए हिंदी में लिखा है कि ये सारी जितनी सामग्री मिलती है, इस साता कर्म के उदय से मिलती है। और लाभ लेने की जो शक्ति आती है वो लाभांतराय कर्म के 6 उपशम से। लेकिन प्राप्ति किससे होती है? शाता कर्म के उदय से। समूषण आदि विभूति ये सब शाता कर्म के उदय से। आप लोगों को जो भी सामान है, से भूख लगी है, रोटी मिली, शाता कर्म के उदय से। खाएगा वो लाभांतराय कर्म से, भोगेगा भोगांतराय कर्म से। लेकिन उपलब्धि होना ये शाता वेदनी कर्म का, शाता वेदनी कर्म का कारण है। सुख की सामग्री का संपादन करना, ऐसा वहां लिखा है। मीनाक्षी जैन मदनगढ़ किशनगढ़ से पूछती हैं, राजस्थान से, नमोस्तु महाराज जी, हमारे मंदिरों में जो पुजारी आदि कार्य करते हैं और वो गोले आदि का तेल निकलवा करके हम लोग उनसे लेते हैं, तो यह उचित है या अनुचित? कोई बाधा नहीं है। पृथ्वी गोल है, हर चीज घूम के आती है। डायरेक्ट नहीं खाना, इनडायरेक्ट तो सब आ रहा है। ये जितने शहर की नालियों का पानी है ना, ये सब कछार में जा रहा है। और उसी कछार में सबसे अच्छी सब्जी होती है, वही सब्जी बाजार में आ रही है, और वही सब्जी चौके में आ रही। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, हाल जल शुद्ध है। तो ये परिवर्तन है। पर्याय के परिवर्तन हो जाने के बाद फिर कोई दोष नहीं है। हाँ, तुम ये मान के लो कि मंदिर का तेल है, ये सस्ते में मिलेगा, बाजार का महंगे में मिलेगा, तो ऐसा नहीं लेना है। चला करके सीधा नहीं लेना है। तो कल के तुम कहो हम बागवान से सीधा श्रीफल ले लेते हैं, ये गलत हो जाएगा। वही श्रीफल बाजार में बिक करके लौट के आता है, कोई बात नहीं, आती ही है। क्योंकि माली जो भी प्राप्त करता अंत में जाके बाजार में बेचता है। लौंग है, बादाम है, और वो कहीं ना कहीं से रिटर्न होके आती है। कोई साक्षात नहीं लेना ऐसा। प्रतिभा जैन जैन कॉलोनी इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, केवली भगवान अमूर्तिक द्रव्यों पदार्थों को देख सकते हैं या उनका अनुभव भी करते हैं? देखने में आता है, वो देखते नहीं है। दर्पण तल इव शकला प्रतिफलंती मालिका यश। दर्पण में जैसे पदार्थ झलकते हैं, ऐसे ही उनके ज्ञान में ये सारे पदार्थ झलकते हैं, अनुभव में नहीं आता। पीसी जैन बड़ी बजरिया बीना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यह पुण्यवान पापहीन एवं पापवान पुण्यहीन आपस में क्या अंतर है? पुण्यवान पापहीन एवं पापवान, पुण्यवान पापहीन एवं पापवान पुण्यहीन। ठीक है, पुण्यवान पापहीन। वास्तविक पुण्यवान वही है जो पाप से हीन है। पुण्यवान है और पाप युक्त है तो उसे पुण्यवान नहीं कहते। खूब पुण्य कर रहा है, खूब पुण्य कर रहा है, लेकिन मांस खा रहा है। धर्मात्मा खूब है,
खूब पुण्य कर रहा है, भगवान की भक्ति दे रहा है, दान कर रहा है, लेकिन चोरी कर रहा है। खूब पुण्य करता है, दान पुण्य खूब कर रहा है, लेकिन जुआ खेलता है, तो वो फिर पुण्यवान कहाँ रहा? पुण्यवान को पुण्यहीन होना चाहिए, पापहीन। पुण्यवान को पापहीन होना चाहिए, वही पुण्यवान है। और पापवान पुण्यहीन सही पापी है तो पुण्यहीन होगा ही होगा, तभी तो वो पापी कहलाएगा। तो ये अच्छा नाम दिया ना, पुण्य पाप से। पद्मश्री दोषी महाराज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, असाधना, विराधना और विसंवाद, इनमें क्या अंतर है? ये शब्दों का अंदर आसाधना, किसी भी कार्य करते समय उससे पीछे आ जाना, लौट आना। जैसे मंदिर के भगवान के दर्शन माला कर रहे थे, तो हमने माला पूरी नहीं की और छोड़ दी, ये आसाधना कहलाती। पूरी पूजा नहीं की, छोड़ दी, ये आसाधना कहलाती। विराधना अनादर कर देना, आसाधना है ना छोड़ देना। माला पूरी, विराधना ने मुझे नहीं फेरना, तो ये क्या हुआ? विराधना होते हैं। आसाधना में अनादर नहीं किया उसने, नहीं मैं अब पूरी माला नहीं कर पाऊंगा, मुझे विकल्प आ गया, घर से फोन आ गया, अब मैं पूरा पूजा नहीं कर पाऊंगा, तो क्या तुम मंदिर का नहीं अनादर नहीं करूंगा, लेकिन अब पूरी नहीं कर पाऊंगा, मुझे जाना है। तो ये आसाधना, प्रवचन के बीच में उठ करके जाना, ये क्या है? आसाधना। मुझे नहीं सुनना प्रवचन, ये हुई विराधना। और विसंवाद कहलाता है कुतर करना, विसंवाद करना, झगड़ा करना। तुम कुछ भी कहो, हमें नहीं मानना, बस तुम जो कहो महाराज सब गलत है, ये सब गलत बोल रहे हो आप, तो फिर सही क्या है मुझे मालूम नहीं है। जब तुम्हें सही मालूम नहीं है तो ये कैसे कह दिया ये गलत है? कई लोगों की आदत होती, बस ये सही नहीं है, तो सही क्या है वो मुझे पता नहीं है। जिसको सही का पता ना हो वो कभी किसी को गलत कहने का अधिकारी ही नहीं है। कानून में भी और धर्म में भी कहा है, जिस बात का यदि विरोध नहीं हो पाया वह बात कानून में भी सही मानी जाती है। किसी व्यक्ति ने गलत किया और गवाह नहीं मिला तो बरी हो जाता है कि नहीं? क्यों हो गया साहब? वो तो किया था, बोले साहब गवाह नहीं, कोर्ट तो साक्ष्य आया था। तो अब ये देख लीजिए, उसने सब मिला लेकिन साक्ष्य नहीं मिलने से बरी हो गया। तो ऐसे कुछ लोगों की आदत होती है, वो कहते तुम जो कह रहे हो वो गलत नहीं, पर सही क्या है वो मुझे पता नहीं है। ये कहलाता है विसंवाद। यानी किसी प्रकार से सभा को मचाना है। क्या करें सभा को? आज सभा में प्रस्ताव पास होना है, क्या करें? और मामला बहुत सही है, तो अब कोई ऐसी बात छेड़ देंगे वो जैसे सभा में मूल विषय तो रह जाएगा। और ऐसे विसंवाद करने वालों को हमारे यहाँ भैंसा के समान कहा। जैसे भैंसा होता है ना, भैंसा पानी पीता है और साकर उसी में लोर करके पूरे पानी को क्या कर देता है? गंदा कर देता है। ऐसा। बीके जैन कुरुक्षेत्र हरियाणा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य मुनिराजों के लिए हम नमोस्तु शब्द का प्रयोग करते हैं और आरिकाओं के लिए बंदामी क्यों कहा जाता है? नमोस्तु शब्द का अर्थ नमस्कार होता है, तो हम सभी के लिए नमस्कार करते हैं। नहीं, नमोस्तु शब्द जो होता है आरिका को प्राप्त नहीं का कारण है, उसी के सामने नमन होता है। नमन का अर्थ समर्पण कर देना, जो अंतिम मोक्ष का कारण है। आरिका पद आदि ये तो मजबूरी के कारण है, क्योंकि इससे आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं है। आरिका कोई मद नहीं है, आरिका को इसलिए है कि आरिका इससे आगे बढ़ नहीं सकती। तो ठीक है, आप लोगों की अपेक्षा, गृहस्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है,
लेकिन मुनि की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है, मोक्ष की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि आरिका पद से मोक्ष नहीं है। इसलिए उनको नमोस्तु शब्द का प्रयोग नहीं किया है। नमोस्तु शब्द मात्र पंच परमिष्टि को ही प्रयोग में आता है, जिनके माध्यम से साक्षात मोक्ष का कारण हो। ऐसे पद में आरिका चूंकि पंचम गुण स्थान वर्ती होती है, परिग्रह से युक्त है, इसलिए वो नमोस्तु के पात्र नहीं हो सकते। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था जब तक ऐसे वस्तुतः पूछा जाए, उस शब्द के लिए इच्छाकार शब्द का प्रयोग किया है। आप शुल्लक जो इच्छामी बोलते ना, वो इच्छामी का अर्थ वो इच्छामी नहीं था, वो अच्छाकार था। आपने जो पद धारण किया वो अच्छा है, प्रशंसनीय है, लेकिन उपादेय है ये बात नहीं। इच्छाकार अच्छाकार ये शब्द प्राप्तव्य वाले नहीं है, लेकिन इच्छाकार शब्द का प्रयोग किया है। इच्छा करता हूं यानी ठीक है, प्रशंसा के अर्थ में इसको ले सकते हैं, वंदना के अर्थ में नहीं आता है। तो आरिकाओं को वस्तुतः आगम में तो इच्छाकार ही लिखा है। नमोस्तु, यहाँ तक कि मैंने एक दिन कहा था ना, बंदामी शब्द भी आगम में आरिका को है ही नहीं। बंदामी भी मुनियों के लिए, पंच परमिष्टियों के लिए ही, किसी भी आगम में आरिका को बंदामी नहीं लिखा। पंच परमिष्टि की भक्तियां अंचमी, पूज्यमी, बंदामी, नमस्यामी किन के लिए है? सब पंच परमिष्टियों के लिए। लेकिन रूढ़ में एक बंदामी शब्द का प्रयोग इसी युग में चला है, 19वीं शताब्दी में। पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद ही आरिकाओं को बंदामी कहने की परंपरा चली। उसके पहले किसी भी इतिहास में बंदामी शब्द का प्रयोग नहीं मिला है। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर जब गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तब उनको क्रोध कसाय उनकी रहती है क्या, और क्रोध करते हैं वो उस समय? अरे ऐसा भयानक क्रोध करते हैं। नेमिनाथ भगवान इसी बटेश्वर में नीचे अपने जो भाभियां थी ना, उनके साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। जल क्रीड़ा है ना, नहा रहे थे। तो नहाने के बाद नेमिनाथ भगवान ने अपना दुपट्टा रोहिणी नाम की भाभी को दे दिया। भाभी ये दुपट्टा निचोड़ दो। तो रोहिणी तो थनक गई, बोले देवर जी, यदि और स्त्रियों से तुम्हें दुपट्टा निचोड़ने का शौक है तो शादी क्यों नहीं कर लेते? अब वो पूरा षड्यंत्र था प्लानिंग से, क्योंकि नेमिनाथ शादी को मना कर रहे थे। तो अब महिलाएं तो बड़ी षड्यंत्रकारी होती हैं, इनके चक्कर में कोई फंस फंस जाए फिर तो ये, इनके चारू दत्त को इनकी मां ने ही फंसाया था। तो सब भाभियों ने कहा नेमिनाथ को कहीं छेड़ो अपन। तो बस जल क्रीड़ा करने के उनको मौका मिल गया। इतनी शौक है तो शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तुम्हारा दुपट्टा नहीं निचोड़ सकती, मैं उसका दुपट्टा निचोड़ सकती हूं जो नाग सैया पर बैठकर उंगली से चक्र घुमाए और नाक से शंख बजाए, उसका दुपट्टा निचोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण जी उस समय। तो नेमिनाथ भगवान तुम्हारी बातों में ऐसे तुनक गए, ऐसे तुनके नाक के नथने फूल रहे हैं, और इतने जोर से कदम बढ़ाए, सॉरी बटेश्वर से सॉरी पर ऊपर, पृथ्वी कांप रही है। सारे पहरेदार हटो, सबको धक्का दे दिया। सब राजकुमार, पहरेदार, सेना दौड़े। राजकुमार क्या हो, किसी को नहीं। और आयुधशाला में वहां जहां गए तो वहां देखा तो पहरेदार ने सबको धक्का दे दिया और जाके सीधे नाग सैया पर बैठ करके चक्र घुमा दिया और शंख घुमा दिया। पुरुष थे, स्त्रियों की मजाक थोड़ी सहन कर लेंगे।
श्री कृष्ण को पता चला कि ये मेरा शंख कौन बजा रहा है, ये तो मेरे शंख की आवाज है, कौन बजा रहा है मेरे शंख को? तो किसी ने कहा नेमी कुमार है। अब कृष्ण शांत हो गया, अच्छा अच्छा, न कृष्ण जी बड़े भाई थे, तब उन्होंने, वो जानते थे नेमी कुमार को कि जरूर किसी ने इनको छेड़ा है, इतने गुस्सा तो नेमी कुमार को आ ही नहीं सकता, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। सारी कहानी सुनाई, तब श्री कृष्ण बोले अरे अपन पुरुष हैं, स्त्रियों की बातों में आते हैं क्या? समझा करके शांत किया। बस वो प्रसंग जरूर मिला है कि तीर्थंकरों को भी गुस्सा आता है। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कहते हैं जब सिंहनाद होता है तो जंगल में सारे पक्षी उड़ने लगते हैं, हड़बड़ी मच जाती है, कंपन हो जाता है। और जब पूज्य गुरुदेव सिंह के समान अपना सिंहनाद करते हैं तो पूरे भारत में हड़कंप मच जाता है। पूज्य गुरुदेव ने इसी मंच से पिछले लगभग 8 माह से लगातार एक सिंहनाद किया है, और वह सिंहनाद किया है जैनों को एक होने का, जैनों के राजनीतिक संगठन का। और कई बार, अनेक बार जब जब जिज्ञासा समाधान में प्रश्न उठा है, तब तब एकता की बात कही है कि जैन एक होकर जैनों को सपोर्ट करें। और जब अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव से पूर्व भी लोगों ने यह प्रश्न पूछा, तब भी पूज्य गुरुदेव ने एक ही बात कही, सब एक हो जाओ। चुनाव से पहले एक भारी बड़ी सभा ऐसी करो जिसमें सारे जैन एक दिखाई दें, जिससे तुम्हारा वजूद दिखाई पड़े। और उसका प्रभाव यह निकला कि इस बार सभी राज्यों में, ये 3 मुख्य राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में जैनों को दोनों प्रमुख पार्टियों ने टिकट दिया। ये पहला परिणाम निकला था। लेकिन कल जब इन राज्यों के रिजल्ट आए हैं, सुखद परिणाम एक और दिखाई दिया है। केवल टिकट ही नहीं दिया, इस सिंहनाद की वजह से मध्य प्रदेश में 9 जैन प्रत्याशी जीतकर आए हैं, राजस्थान से 12 प्रत्याशी जीतकर आए हैं, और छत्तीसगढ़ से 2 प्रत्याशी जीतकर आए हैं, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों समाजों से मिलकर। हम पूज्य गुरुदेव से बस एक ही अनुरोध करना चाहेंगे, पूज्य गुरुदेव आपके सिंहनाद से हमें यहां तक तो पहुंचाया, अब 2024 और नजदीक आ रहा है, और भी आपकी हमें प्रेरणा और देशना चाहिए। पूज्य गुरुदेव पूरे देश की जैन समाज को मार्गदर्शन दीजिए कि उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है और कैसे आगे करना है। आज मुझे मनोज जी ने स्मरण दिला दिया। बहुत मेरा तो विश्वास है कि इस मंच से जो आवाज होगी वो निरर्थक नहीं जाएगी। मैंने एक आगाज किया था, जो पार्टी जैनियों को टिकट नहीं दे उस पार्टी को वोट नहीं देना। और आज मैं 2500 साल के बीच में देख रहा हूं, पहली बार दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत लगाकर जैनियों को टिकट दिए। और पिछले बार देखो राजस्थान के अंदर पहले भी और पार्टियां नहीं, उनमें एक भी जैनी नहीं था, एक आध जैनी रहते थे। आज अभी राजस्थान से कितने 12 जैनी जीत करके आए हैं। ये जैनियों के संगठन की आवाज है। जैनियों ने अभी मात्र 25% संगठन दिखाया है, 25% मीटिंग हुई है और लोगों ने ये बात मान ली है। और वोटों के समय ये ध्यान रखा गया है, ओम शांति, कि मैं किसी भी पार्टी का हूं लेकिन मेरा वोट जैन को जाएगा।
ये सब ने निगम, मेरे पास कई लोगों ने कहा महाराज मैं उस पार्टी को तो नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा आपको पार्टी नहीं छोड़ा रहा हूं, हमें सारी पार्टियां बराबर हैं, सारी पार्टियां बराबर हैं। मार वोट आपको जैन को जाना चाहिए। और 80% लोगों ने अपना वोट, जहां जैनी खड़ा है वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जैन को वोट दिया, उसी का परिणाम है। पार्टी कोई भी आई हो, जैनी जीत के आए। तीनों प्रदेशों में 23 विधायक जैनियों का प्रेजेंटेशन हुआ। अपन लोग आवाज ही नहीं लगाते, अपन लोग कुछ कार्य करते ही नहीं। मेरा सिद्धांत है कार्य करने के लिए चल पड़ो, सफलता और विफलता की तरफ मत देखो, गर्व करो कि मैंने आवाज उठाई है। और 2024 की जो बात कही, मैं सारे भारत से कहता हूं, जैनियों से, अभी से संगठन शुरू करना शुरू करो और सारे भारत के जिले बाई जिले सभाएं शुरू करो कि हमारा वोट उसी पार्टी को जाएगा जिस पार्टियों में जैनियों का प्रतिनिधित्व होगा। अपन ने और कोई जान नारा नहीं किया था, बैंक वोट नहीं किया अपन ने मार्च पार्टी को दिया था। हमें ये मतलब नहीं कि तुम कितना दे रहे हो, लेकिन जो जैन टिकट से रहित पार्टी होगी उस पार्टी को चुनाव नहीं जाए, वोट नहीं जाएगा, चाहे भली हम 50 साल से उस पार्टी के कैंडिडेट क्यों ना हो। और ये आवाज पार्टियों तक पहुंची और पार्टियों के नेता भी जानते हैं कि आवाज कहां से उठी है। और ये आवाज जब उठाई थी और जब गिरनार की जो स्थिति बनी थी, उसी समय जब गिरनार की ये स्थिति बनी थी, उसी समय अपन ने यहां से भी आवाज लगाई थी। उसी समय सारे नेता जैन मुनियों के पास धोख लगाते मिले थे। इसलिए कि नहीं, वो प्रसंग जो है कोई आकस्मिक घटना है, तो हमारा ये कहना है कि आप लोग चुप न बैठे। चुप बैठना उचित नहीं है। अपना प्रयास करो, अपने मोहल्ले का संगठन बनाओ, अपने घर का संगठन बनाओ, घर से शुरू करो। भले तुम 2 पार्टी में हो, लेकिन अपनी पार्टी का संगठन बनाओ, मोहल्ले में बनाओ, गांव में बनाओ, जहां बनाओ। अभी से करो, 1 साल बाकी है। अभी तो ये झांकी है, 2024 अभी बाकी है। अभी तो ये झांकी है 2024, और पूरा भारत इस सिंहनाद को सुन ले। इस जश्न को तो मनाना। और जो पार्टियां जीत के आई हैं, उन सब पार्टियों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद कि तुमने जैनियों का भी संगठन था। सभी जीती हुई पार्टियों को आशीर्वाद। और 2024 के लिए सिंहनाद हो चुका है। हम सबको जिस प्रकार से ये 3 राज्यों में हमने एकता दिखाई है, अब पूरे भारत के जैन समाज अपने अपने राज्य, अपने अपने जिले, अपने अपने शहर में ये एकता दिखानी है। जो फॉर्मूला पूज्य श्री कहते आए हैं कि आपकी जैनों की राजनीतिक सभाएं प्रारंभ हो जानी चाहिए, बस एक ही नारा है, कोई पार्टी का नारा नहीं है। नारा यह है कि जैनों को प्रतिनिधित्व पार्टी हमेशा दे, और इसी नारे पर हमें चलना है। और जैसा पूज्य श्री ने कहा, जो पार्टी किसी जैनों को प्रतिनिधित्व अपने राज्य में नहीं देगी, उसको हमें वोट नहीं देना है, और जहां जैन होगा उसको मिलकर जिताना है। इसी नारे के साथ हमें आगे बढ़ेंगे। इस विषय को हम समय समय पर लेते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले 8-9 महीने से बराबर लोग इस प्रश्न को लाते रहे पूज्य श्री के सामने, और पूज्य श्री हमें जगाते रहे। तो बस अभी आप सब जागते रहिए, क्योंकि आगे अभी बहुत कुछ बाकी है। जिससे पहले मैं आपके प्रश्नों की ओर बढ़ूं, मुझे एक प्रश्न 2-3 दिन से आदरणीय ब्रह्मचारी महावीर भैया भिजवा रहे हैं। पूज्य श्री, जैसे कि अपने को ज्ञात है, कंबोडिया में एक नंदीश्वर द्वीप की रचना है अंगोर वाट में, और उस नंदीश्वर द्वीप को पहले
हिंदू रचना कही गई थी, बाद में उसको बुद्ध रचना के नाम से जाने जाने लगा। जैनों ने जब वहां पर जाकर देखा तो तीर्थंकरों की प्रतिमाएं आज भी उकेरी हुई हैं, कई स्थानों पर मिलती हैं। भगवान पार्श्वनाथ की उकेरी हुई प्रतिमाएं भी वहां अनेक स्थान पर मिलती हैं, जिसे वो बुद्ध करार देना चाहते हैं। यहां तक बात ठीक थी, अनेक रिसर्च के हमारे लोग जा रहे थे, लेकिन एक जो अलार्मिंग बात आई है सामने, वो बात आई है यूनेस्को के द्वारा उसको 8वां आश्चर्य, 8th वंडर के लिए नामित करा गया है। किया नहीं गया, रुकिएगा आप समझ नहीं रहे कुछ। 8th वंडर के लिए नामित किया गया है और उस साइट को बुद्धिस्ट साइट बताया गया है। इस बात पर इतिहासविद चौंके हुए कि क्यों जैनों के अस्तित्व को नकारा जा रहा है, क्यों ऐसा है कि इतिहासविद अच्छी तरह नहीं देख पा रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर हमें किस तरह से इस बात को हम उठाएं कि हमारी बात पूरे विश्व में जाए और इस पर सही कार्रवाई हो, इसके लिए मार्गदर्शन की कंबोडिया के संबंध में सैकड़ों वर्षों से इस संबंध में डिस्कशन चल रहा है। कम से कम 15 से 20 साल पहले इस बात का जब पता चला था तो राजस्थान से, जयपुर से जिनेंद्र जी करके थे, जिनेश्वर दास, उनको कंबोडिया भेजा गया। वे 2-3 बार कंबोडिया गए, सारे फोटोग्राफ्स वो लाए। उन्होंने विदेश क्षेत्र, नंदीश्वर द्वीप आदि के सारे वहाँ नाम उन्होंने एकत्रित किए। उसके बाद एक बहुत बड़ा काफिला गया जिसमें रतनलाल जी, शायद अशोक पाटनी भी थे, और पूरे महासभा के प्रतिनिधि वहाँ पर भेजे गए थे और 15 दिन कितने दिन के टूर पर ये लोग गए थे। तो उस संबंध में सारे इतिहास, सबसे बड़ी जैनियों के पास कमी क्या होती है, हमारे पास एविडेंट नहीं होते, कोई ये चीज़ नहीं दिखा पाते कि ये चीज़ इस बात से प्रमाणिक है। पुराणों की अपन कथाएं कहते हैं तो पुराण उनके यहाँ भी मिलते हैं। इसलिए इस संबंध में हमें ठोस शोध कराना पड़ेगा, ठोस जानकारी, क्योंकि उन मुद्राओं में जो मुद्राएं हैं, वे मुद्राएं पूर्णतः दिगंबर जैन मूर्ति से मेल नहीं खा रहे हैं, पूर्णतः। अकेले मात पारसनाथ का फन होने से, क्योंकि उनके यहाँ भी बौद्धों के ऊपर उपसर्ग आए, उनके यहाँ भी एक कहानी मिलती है। तो इस संबंध में मेरी आवाज़ उठाने के पहले मुझे ठोस प्रमाण लाके दो, उसके बाद ही मैं कोई आवाज़ उठा पाऊंगा। ऐसी सुनी सुनाई बातों पे आवाज़ उठाने से, क्योंकि यहाँ की आवाज़ से कानून बन जाता है, यहाँ की आवाज़ एक कानून की आवाज़ हो जाती है, और कानून की आवाज़ तभी होना चाहिए तब वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले इस पर जाके, जो अभी 50 वर्ष से चल रहा है शोध, या जो 20-25 साल पहले ही पूरा शोध करके देखने गए, इस पर एक शोध हो, इसके ऊपर आप लोग पहले एक कोर्ट केस कीजिए। सारे महाराजों से क्यों कहलवाना चाहते, इसको आप जनहित याचिका दायर कीजिए। जनहित याचिका दायर में जो अंतर्राष्ट्रीय समितियां हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी काय के लिए है? पदों के लिए, चुनावों के लिए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी बैठकर स्टेजों पर माला मंच माला पहनने के लिए, काय के लिए है कमेटियां? ये कमेटियां इसी कार्य के लिए हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी का एक प्रतिनिधि हो और जनहित याचिका दायर की जाए, कोर्ट उस पर शोध कराएगा, तुम भी शोध करो, कोर्ट भी शोध करेगा। बिना फाइट किए, बिना डिस्कशन नहीं निकलेगा। आज तक कंबोडिया पर दिगंबर जैन समाज ने कोई फाइट की? कोई कंबोडिया की सरकार से कोई उसका पत्राचार किया? कोई भारत सरकार में कोर्ट में कोई ऐसा दायरा केस पेश किया कि कंबोडिया हमारा दिगंबर जैनियों का है? तो जो तरीका है उस तरीका से
ही अपन को निपटना पड़ेगा। तो दो बातें हैं, पहले तीर्थ क्षेत्र कमेटी या अंतर्राष्ट्रीय कोई कमेटी सामने आए, उस पर शोध कराए, उस पर सही जानकारी और प्रमाणिक सिद्ध करे कि ये मूर्ति दिगंबर जैन है, और उसके बाद फिर जाकर के आप आवाज उठाइए। फिर यहां से ऐसी आवाज होगी कि दिल्ली ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय भी हिला दूंगा और हिल जाएगा। सफलता मिले या नहीं मिले, एक बार विचार करने को तो मजबूर कर दूंगा। सफलता मिलना नहीं मिलना हम इस पर कभी नहीं जाते, लेकिन आपके पास प्रमाण क्या? हम 25 सालों से प्रमाण मांग रहे हैं। पहले भी हमारे पास यही आया, बहुत उन्होंने हमारे पास घंटों मीटिंग की, मैंने कहा प्रमाण दे दीजिए। आपके पास प्रमाण नहीं है तो गवर्नमेंट को कोर्ट करिए आप, गवर्नमेंट जांच बैठा लेगी कि ये दिगंबर है कि बौद्ध है, वो जांच बैठा लेगी। और फिर जांच के अंतर्गत अपने पास थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगी, थोड़ा खर्च भी करना पड़ेगा। हमने 2 उपाय आपको बता दिए। इन दोनों उपायों पर मूलतः तीर्थ क्षेत्र कमेटी अथवा कोई भी संस्था जाकर के कंबोडिया के संबंध में अपना इतिहास, अपने साक्ष्य प्रस्तुत करे और सरकार के साथ एक जनहित याचिका दायर करके उस पर कोर्ट फाइल करे और उसको बहस का विषय बनाए, फिर उसके बाद निर्णय पर विचार करना। ये आपको करना है, मेरी मर्यादा है, मैं कोर्ट नहीं जा सकता। मैं आपको जगा सकता हूं जो आपको जाना चाहिए, और ये सारे लोग इस बात पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी को जगाएं, उनको ज्ञापन दें, उनको सूचना दें, उनको व्हाट्सएप करें तीर्थ क्षेत्र कमेटी को। तीर्थ क्षेत्र कमेटी काम करने का कुछ नहीं, जब चुनाव आते हैं तब सक्रिय हो जाती है। 4 महीने जब चुनाव खत्म हो जाते थे कभी गायब हो जाते हैं। आजकल तीर्थ क्षेत्र कमेटी की हालत ये हो गई, जैसे वो तुम्हारे नेता होते ना, ये नेता लोग जब वोटें आती हैं तो तुम्हारी सरकार तुम्हारे द्वार, और चुनाव होने के बाद पता ही नहीं चलता कि वो विधायक यहाँ का है कि दिल्ली का सांसद दिल्ली का है। ये इन नेताओं की बात हो गई। तीर्थ क्षेत्र कमेटी जब चुनाव होते हैं, जब पैसे की जरूरत होती है, तब साथियों के आगे पीछे घूमती है, और बाकी पदों पर बैठने के बाद, अभी 2-3 पदों से ऐसा हो रहा है, 4 पदों से, और जब पदों पे काम की बात आती है सब 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, कोई कार्य नहीं करते। ऐसे कार्यों के लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी होना चाहिए। आज कंबोडिया जैसा प्रश्न हमारे सामने आया, ये प्रश्न यदि तीर्थ क्षेत्र कमेटी लाती तो कितना बड़ा गर्व होता कि हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी जागरूक है, और इस पर शोध करें, वो प्रयास करें। इसलिए सभी सज्जनों से मेरा कहना है, मैंने आपको एड्रेस दे दिया है, आप उस एड्रेस पर जाके चर्चा करें, फिर वो मेरे से चर्चा करेगी, उसके बाद मैं विचार करूंगा। जरा तालियां बजा दीजिएगा। और सीधी फाइल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पास पहुंचा दी गई है। जो लोग भी इस मांग को उठा रहे हैं उन्हें तीर्थ क्षेत्र कमेटी को हिलाना चाहिए, पूज्य श्री का निर्देश है। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी क्योंकि सुन रही है, जिज्ञासा समाधान बहुत गौर से सुनती है। आपके लिए आज बहुत कड़ी कड़ी बातें इस मंच से कही गई हैं, सावधान रहिएगा। और जितने भी इतिहासकारों के पैनल्स हैं, हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, वो सब मिलकर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ मिलकर इस विषय को लेकर जाएं। और अगर भारत की अदालत में, यूनेस्को की अदालत में, इंटरनेशनल कोर्ट में, जहां भी इसकी अप्लाई करना है करें और इस कार्य को संपन्न कराएं। मैं बुलाना चाहूंगा बोरेगांव कर्नाटक से हमारे बीच पधारे श्राविका में से शकुंतला जी जैन आए और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमस्तो नमस्तो नमस्तो। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मैं बोरगांव सदलगा के पास से 5 किलोमीटर पर से आए हैं। महाराज जी, आपके परोक्ष दर्शन करके बहुत बहुत दर्शन किए, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया था। हम अभी प्रत्यक्ष दर्शन करके हम बहुत बहुत खुश हैं महाराज जी। हमारा प्रश्न बहुत से लाए थे, लेकिन आपको देखते ही सभी प्रश्न गायब हो गए। फिर भी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं हम महाराज जी। जब क्षयिक सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के बाद उनको क्षयिक सम्यक दर्शन तो नहीं, लेकिन पहले आयु बंद हुआ था उनको,
और आयुबंध नरक या स्वर्ग में हो गए हों, पर उनको क्षयिक संदर्शन कब और कैसे किस अवस्था में हो सकता है? किन के लिए? तीर्थंकर प्रकृति वाले। तीर्थंकर पहली बात तो है कि आचार्य श्री के गांव के पास दक्षिण के होकर इतनी अच्छी हिंदी बोल लेती है, मुझे खुशी है। मैं तो सारे जितने भी जैन साहित्य यहाँ से प्रकाशित हुए सबका महाराष्ट्री और कन्नड़ भाषा में ट्रांसफर करा रहा हूँ, जैसे आप जैसे स्वाध्यायशील वाले स्वाध्याय कर सके। मुझे क्या मालूम को हाँ इतनी अच्छी हिंदी भी जानते हैं। नहीं महाराज जी, आपको लाने के लिए आए हैं हम आपको आना ही पड़ेगा, दक्षिण आपके राह देख रही है। अभी श्रवण संस्थान को निर्देश दिए इसी चतुर्मास में कि जितना भी साहित्य है उन सबको कन्नड़ रूप में और मराठी में ट्रांसलेट किया जाए, और चालू भी हो गया। 12 वर्षीय कोर्स के अंतर्गत अभी चालू किया। तीर्थंकर प्रकृति के बंद होने के बाद 2 लोग तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं, क्षायक सम्यक दृष्टि और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि। ये दोनों सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति का काल टिकता है। एक बार तीर्थंकर प्रकृति बंद होने के बाद सम्यक दर्शन कभी छूटता नहीं है। बस यदि आयुबंध पहले किया है और बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है और तीसरे नरक जाना है तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन एक अंतर्मुहूर्त के लिए छूट जाएगा। उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद रुक जाएगा। जैसे राजा सैनिक का तो है ही नहीं, क्षायक सम्यक दृष्टि था। असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति बंधक तीसरी पृथ्वी में पड़े हैं जी, वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है। तो यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंद चल रहा था, क्षयोपशम सम्यक दर्शन था, आयु बंद उन्होंने पहले कर लिया था, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंद होने के बाद मात्र एक ही आयु का बंद होता है, देवायु का, और यहाँ पर नरक आयु का बंद उन्होंने कर लिया। तो अब जब वो मरण को प्राप्त होंगे तो एक अंतर मुहूर्त के लिए क्षयोपशम संवेदन छूट जाएगा, तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी रुक जाएगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंद चौथे गुण स्थान से ही होता है, नीचे बंद नहीं होता, चौथे से लेकर 8वें तक। तो वहाँ जैसे वहाँ वो पर्याप्त तक होगा नारकी, तैसे उसको पुनः सहायक सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ और क्षायक सम्यक दर्शन के साथ ही तीर्थंकर जन्म लेते हैं। अब वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करके कोई तीर्थंकर आया तो क्षायक सम्यक दर्शन कब प्राप्त करेगा? भगवान के समोषण में वो जाएंगे नहीं केवल। तो वो स्वयं जब मुनि दीक्षा लेंगे तो उनको शुद्ध केवलीपना प्राप्त हो जाएगा स्वयं, और अपने स्वयं के पाद मूल में उनको छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने घोमटसार के अंदर इस बात की व्याख्या की है, ऐसा माना। नमस्ते महाराज। चलिएगा, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इन सभी श्राविकाओं का, और अनुरोध करेंगे वंदना जी से, रश्मि जी से, माधवी जी से, इन श्राविकाओं का आगरा नगर की ओर से स्वागत करें। आपका इतना हिंदी अच्छा है तो आप तो 12 वर्षीय कोर्स को शुरू कर दें। महाराज जी कुछ कह रहे हैं आप लोगों से, सुनिए। आप लोगों का हिंदी अच्छी है तो 12 वर्षीय कोर्स जो सांगानेर से निकलता है इसको दक्षिण भारत में शुरू कराएं, और अब तो कन्नड़ भाषा में भी हो रहा है तो सबको शुरू हो जाएगा। और इतना बढ़िया स्वाध्याय वाला प्रश्न आपका है, इसका अर्थ है आप लोग स्वाध्याय में रुचि लें। दक्षिण भारत में स्वाध्याय की बहुत कमी है, और यदि स्वाध्याय बढ़ेगा तो दक्षिण भारत भी विद्वानों का गढ़ बन सकता है। आपकी प्रेरणा से हम कुछ भी करने के लिए तैयार है महाराज जी। हाँ, ठीक है। आप जैसे कहोगे वैसे करेंगे। नमस्ते महाराज जी। चलिएगा, अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, जैन ललितपुर। आइएगा, अपना प्रश्न यहाँ पर लेकर आइए। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में एक छामी महाराज श्री ललितपुर में ज्ञानोदय नगर में नवनिर्मित मंदिर में मूल प्रतिमा जी, हर शनिवार को मूल प्रतिमा जी का और 4 प्रतिमा जी और टेबलों पे विराजमान करके पांडुक शिला पे उन सबका एक साथ आपसे एक शांति धारा होता है। तो क्या महाराज जी ये उचित है? और जो व्यक्ति 2 बार अभिषेक करे
तो क्या वो भी उचित है या नहीं? कृपया समाधान करें। कोई बाधा नहीं, अलग अलग पांडुशिला लगा करके अभिषेक करते हैं एक ही टाइम में, तो कोई बाधा नहीं। नमस्ते। चलिएगा, और जिससे पहले मैं प्रश्नों की ओर आगे बढ़ूं, आप सभी को विदित है लोकोदय एक ऐसा नाम है कि आगरा नगर का हर व्यक्ति चाह रहा है उस योजना से जुड़ना, और कमला नगर में तो होड़ मच रही है कि हमको भी किसी ना किसी तरह से लोकोदय के दान से जुड़ना है। और आज भी अनेक नाम हमारे बीच में है। सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे वो नाम जो ट्रस्टी के रूप में 100 कलश की राशि देने के संकल्प के साथ सामने आ रहा है, और नाम है श्रीमान मुकेश बाबूजी जैन, विमलेश जी, विशाल जी, किरण जी और उनका पूरा परिवार, विवेक जी आइएगा। और मैं हमारे आदरणीय पन्नालाल जी बेनाड़ा जो कार्याध्यक्ष हैं वो आकर कमेटी की ओर से इनका स्वागत करें। अनिल शास्त्री जी स्वयं जो ट्रस्टी हैं वो आकर इन नए ट्रस्टी का स्वागत करें। मुकेश बाबूजी एडवोकेट हैं प्रोफेशन से, लेकिन इनके सुपुत्र पूज्यवर अगर याद हो तो आपके शिविर का सबसे छोटा शिविरार्थी, यस कि उसके ये पिताजी है। जी महाराज जी, जी महाराज जी, बिल्कुल। कमला नगर तो बल्दियत से भक्त है। और बच्चे चाहे यूनाइटेड स्टेट्स में हों, हाँ, लेकिन सबके कान यहीं पर लगे हैं। जरा जोरदार तालियां इनके लिए, पूरे परिवार के लिए। इसके लिए भी आशीर्वाद। इसका बेटा जहाँ कहाँ यूएस में है ना, हाँ, उसके लिए भी आशीर्वाद कि बेटा पिताजी ने यहाँ बहुत बड़ी बोली ली है, तू वहाँ से कमा करके इस बोली को पूरी करेगा। बेटे को वोट देना एक क्लब, बोली पिताजी ने ली है, लेकिन तू विदेश से कमा करके इस बोली को पूरी करेगा। इसी शर्त पर तुझे विदेश जाने का आशीर्वाद है, क्योंकि मैं विदेशियों को आशीर्वाद देता नहीं हूँ। चलिएगा, और इसके बाद एक और बड़ी घोषणा हमारे सामने आ रही है। मित्रों, जहां लोकोदय के लिए तन मन धन समर्पित कर रहे हैं, आगरा का एक ऐसा परिवार जिसने इस योजना को अपने दिल से लगा लिया है, लगता है जैसे उनकी दिल की धड़कन हो गई हो। जिस दिन से पूज्य श्री ने इस योजना की बात कही है, उस दिन से चाहे 200 कलश की राशि के जिनाले हो, वो उन्होंने स्वीकार किए, हम बनाएंगे, नाम मैं बाद में बताऊंगा। चाहे ट्रस्टी का नाम आया हो, उन्होंने कहा हम बनेंगे, और स्वयं ही नहीं बने, अपने सब मित्रों को भी बनाया है। और आज जब उनके यहाँ आहार दान हुआ, श्रीमान अनिल जी, सुनील जी, राजेश जी, संजय जी, शास्त्री परिवार पूरा का पूरा, तो आज फिर से हर्षित होकर कहा, जब पूज्यवर ने भूदान की इतनी बड़ी बात कही है, तो भूदान में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। हमारा परिवार मिलकर 100 कलश की राशि यानी 1 बीघा भूदान की घोषणा आज कर रहा है। जोरदार तालियों के बीच में स्वागत और अनुरोध करेंगे हमारे महामहिम ट्रस्टी श्री रूपेश जी, हमारे कार्याध्यक्ष श्री पन्नालाल जी बेनाड़ा साहब आइएगा, और पूरे लोकोदय ट्रस्ट की ओर से इस परिवार का स्वागत करेंगे। हम अनुरोध करेंगे। देखो, इसमें भी यही बात, मुझे कमला नगर से इसलिए खुशी है कि यहाँ 2 पीढ़ी हमारे साथ एक साथ जुड़ रही। जो अपने अनिल जी शास्त्री हैं, ये थोड़े से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि पहले बोल दिए ना, तो इनका बेटा एक कदम आगे निकला, बोले पापा बोलना आपको, चुकाना तो मुझे है, आप तो बोलो। क्या बात है, वाह। और इन्होंने कहा पापा ये 10 साल अपन को नहीं रखना, अपन को तो जितने जल्दी हो जाएगा चुकाएंगे। ये कान मैंने सुना, तो बाप की काम बाद में कम सुनता हूँ, और बेटा जब बोलता है तो मेरे कान खड़े हो जाते, क्योंकि किसी का बेटा बोलता है यानी धर्म 100 साल जिंदा हो जाता है। बहुत सुंदर, वाह। ये भी बच्चे ने कहा नहीं आप तो बोलो, हम बैठे हैं ना,
बहुत अच्छा। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस परिवार के लिए, जिस परिवार ने पूरे आगरा नगर का, कमला नगर का नाम रोशन किया, लोकोदय में नंबर 1 बनकर आगे आया है, क्योंकि स्वयं तो कर रहे हैं, पूरे मित्र मंडली से भी पूरा का पूरा दान कराने का प्रयास कर रहे हैं।